नमस्कार दोस्तों, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप लोग को स्वागत है। आज की इस वीडियो में सेमेस्टर 1 की सारे पेपर की सिलेक्शंस, उसके वेटेज और एग्जामिनेशन पैटर्न पे चर्चा करेंगे। अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हैं और आपका अगर सेशन 2025 से 29 है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको इस बात को याद रखना होगा कि सेमेस्टर 1 में टोटल 7 पेपर आपको पढ़ने हैं, 7 पेपर। आइए एक एक करके सबका नाम आपको बताते हैं। सबसे पहला जो आपको मेन पेपर होता है, जिसको हम लोग मेजर पेपर कहेंगे, इसका कोडिंग जो होता है एमजे, कैपिटल एम कैपिटल जी, है ना। ये एक्चुअली कंप्लीटली 100 मार्क्स के होते हैं और एक्सटर्नल एग्जाम में इसको राइट करने के लिए, लिखने के लिए आपको 3 घंटे का वक्त दिया जाता है और इसका इंटरनल एग्जाम भी होगा, इसका इंटरनल एग्जाम भी होता है, ठीक है। सबसे इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो आपका माइनर पेपर है। इसका जो कोडिंग है एमएन होती है, कैपिटल एम कैपिटल एन। ये भी एक्चुअली 100 मार्क्स के होते हैं और एक्सटर्नल एग्जाम में जब इसे आप राइट करेंगे तो कम्प्लीटली आपको 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा और इसका भी इंटरनल एग्जाम होता है। जो तीसरा पेपर आपका है वो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, जिसको शॉर्ट में हम लोग एमडीसी पेपर बोलते हैं ना, एमडीसी। ये एक्चुअली 75 मार्क्स के ही होते हैं और जब इसका एक्सटर्नल एग्जाम होगा तो आपको 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा। और याद रखेंगे कि इसका इंटरनल एग्जाम नहीं होता है ना। फोर्थ आता है आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, जिसको हम लोग एईसी पेपर बोलते हैं ना, एईसी पेपर। एक्चुअली ये लैंग्वेज पेपर होती है और ये केवल 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का। और एक्सटर्नल एग्जाम में जब इसे आप लिखेंगे तो आपको 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा और इसका भी इंटरनल नहीं होता है। नंबर 5 जो आपका है वो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है, जिसको हम लोग सेक पेपर भी बोलते हैं ना, सेक पेपर। ये 75 मार्क्स के होते हैं और इसमें जो एक्सटर्नल एग्जाम में जो आपको टाइम मिलेगा वो 3 घंटे मिलेगा। इसका भी इंटरनल एग्जाम नहीं होता है। नंबर जो 6 है आपका वो वैल्यू एडेड कोर्सेस है। याद रखेंगे कि वैल्यू एडेड कोर्सेस 2 पेपर होता है, तो इसीलिए हम लोग वैल्यू एडेड कोर्सेस VAC 1 नाम देंगे। ये आपका 50 मार्क्स होगा और जो आपका 7 पेपर होगा उसको भी हम लोग मतलब वैल्यू एडेड कोर्सेस ही होता है, लेकिन उसका दूसरा फॉर्म है वो, तो इसलिए VAC 2 नाम देंगे ना। तो जो VAC होता है वो 2 घंटे का होता है, इसका भी इंटरनल आपको नहीं होगा। अब लास्ट जो 7 पेपर आपका आता है जी ना, 7वां जो पेपर आपका है वो भी आपका वैल्यू एडेड कोर्सेस होते हैं और इसको हम लोग VSC 2 है ना से रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो है 50 मार्क्स के होते हैं। इसको भी राइट करने के लिए एक्सटर्नल एग्जाम में आपको 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा, इसका भी इंटरनल एग्जाम नहीं होता है। मतलब आप एक बात याद रख लें कि इंटरनल एग्जाम केवल मेजर और माइनर का होता है ना, बाकी जितने भी 5 पेपर्स आपके बच जाते हैं उसका इंटरनल एग्जाम लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, लिखना ही नहीं है, होता ही नहीं है, कहाँ से लिखेंगे आप। अब हम लोग प्रत्येक पेपर के बारे में बात करेंगे, है ना, लेकिन उससे पहले कुछ नोटिफिकेशन हम देना चाहते हैं। एक हमारे यहाँ एक न्यू बैच सेमेस्टर 1 का स्टार्ट होने जा रही है। एक बैच 18 अगस्त को स्टार्ट होगा और एक बैच जो है सो 20 अगस्त को स्टार्ट होगी। और ये जो बैचेज है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में एक साथ स्टार्ट होती है। हमारे यहाँ BSc लेवल की क्लासेस 2018 से चल रही है और यहाँ पे सारे सेमेस्टर्स की पढ़ाई हो रही है ना, ऑफलाइन में भी करवा रहे हैं और ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी हो रही है ना। और साथ ही साथ एक स्पेशल बैचेज चलाई जाती है BSc लेवल का, जिसमें IIT JEM, जेस्ट और बार्क और बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं BSc लेवल के रिगार्डिंग, उसको आपको तैयारी करवाया जा रहा है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग अगर आना चाहते हैं तो हमारा जो लोकेशन है वो आप याद रखेंगे, राहुल गारमेंट के इन फ्रंट में है और नियर बाबूगांव चौक, हजारीबाग, है ना, झारखंड। तो आप अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत ही बेस्ट क्वालिटी मिनिमम फी के साथ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा।
अब हम लोग आते हैं अपने, है ना, वीडियो में वापस। आप लोग को सबसे पहला जो पेपर है वो मेजर पेपर है। तो हम एक्चुअली जनरली फिजिक्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, साइंस स्ट्रीम के रिगार्डिंग बात करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसे बच्चे वीडियो देख रहे हैं जो आर्ट्स स्ट्रीम के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा इन्फॉर्मेशन वही रहेगा, है ना। तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या चेंज करना है। वैसे बच्चे जिसका मेजर पेपर फिजिक्स है तो माइनर में क्या रखेंगे ना, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यूनिवर्सिटी जो है आपको, अगर फिजिक्स आपका मेजर पेपर है तो यूनिवर्सिटी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो या तो BBMKU हो या झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चालू है तो कुछ सब्जेक्ट सिलेक्शन दिया गया है। जैसे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में आपको अगर फिजिक्स अगर मतलब मेजर पेपर है तो माइनर में आप 6 सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। आप सिलेक्शन मतलब मैथमेटिक्स सिलेक्शन कर सकते हैं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी। अब सवाल आता है कि सर ये 7 सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होगा आगे चल के लिए। तो एक बात याद रखेंगे, एक्चुअली यूनिवर्सिटी अपने नोटिफिकेशन जारी करती है कि माइनर पेपर आप वही सिलेक्शन करें जो मेजर को हेल्प करे, है ना, मतलब सपोर्ट करे। तो एक्चुअली फिजिक्स एक्चुअली एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, तो सबसे अच्छा पेपर अगर माइनर में चूज किया जाए, अगर आपका मेजर है ना फिजिक्स, तो मैथमेटिक्स होता है। क्यों? इसके पीछे 2 रीजन्स हैं। पहला रीजन ये है कि मैथमेटिक्स एक्चुअली फिजिक्स एक्चुअली एक तरह का मैथमेटिकल सब्जेक्ट है ना जी, और मैथमेटिक्स आपका अगर मजबूत रहेगा तो फिजिक्स के डेरिवेशन आपको काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। लेकिन कुछ बच्चे गलती से कई ताकि दूसरे सब्जेक्ट में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो नेगेटिव फीडबैक की दुनिया में वो चले जाते हैं। तो याद रखेंगे आप हमेशा माइनर पेपर मैथमेटिक्स ही सिलेक्ट करेंगे अगर मेजर फिजिक्स है तो। ऑप्शन तो बहुत दे रखा है लेकिन जो आपका ज़्यादा यूजफुल है ना, क्योंकि देखो आप माइनर को इस तरह से सपोर्ट किए मतलब सेलेक्ट कीजिए ताकि मेजर को सपोर्ट करे। अब साइकोलॉजी या ज्योग्राफी थोड़ी ना आपको फिजिक्स को सपोर्ट करेगा जितना मैथमेटिक्स आपका करेगा, है ना। तो ये इस बात को याद रखेंगे। चलिए अच्छा, एक सवाल आता है सर माइनर पेपर किस किस सेमेस्टर में पढ़ना था। याद रखेंगे सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, सेमेस्टर 3 में पढ़ना है, सेमेस्टर 5 में पढ़ना है और सेमेस्टर 7 में पढ़ना है। मतलब जो ओड नंबर ऑफ सेमेस्टर्स है वहां पे आपको केवल माइनर पेपर पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स MDC पेपर, है ना। तो MDC पेपर में यूनिवर्सिटी जो आपको 30 ऑप्शन दे रखा है, लेकिन सवाल आता है सर MDC पेपर का सिलेक्शन कैसे करें। तो याद रखें MDC पेपर का आप सिलेक्शन वैसे पेपर को करें जो ना ही मेजर से मैच करते हो, ना ही मेजर होना चाहिए और ना ही माइनर होना चाहिए। इन दोनों से हटकर आपको एक पेपर सोचना होगा, है ना, और वही पेपर MDC आप सिलेक्शन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका फिजिक्स ऑनर्स है और आप माइनर में मैथमेटिक्स रखें तो फिजिक्स और मैथ छोड़ करके आप कुछ भी रख लो। यूनिवर्सिटी आपको 30 ऑप्शन दे रखे हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करिए और क्रेडिट का कितना ना, क्रेडिट एक्चुअली 3 है। तो पहला जो MDC का लिस्ट है वो बॉटनी है, फिर केमिस्ट्री है, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, हिंदी, है ना। ये सब सारे 3 क्रेडिट हैं। इस तरह से और बहुत सारा सब्जेक्ट है जिसे आप देख सकते हैं, है ना। 20 यहाँ तक हो गया, फिर ये टोटल आपका 30 सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं। तो याद रखेंगे जो भी आप पेपर सिलेक्शंस करेंगे, है ना, MDC में वो आपको 3 ही सेमेस्टर तक पढ़ना है। 3 सेमेस्टर तक ही आपको पढ़ना है। कौन कौन सेमेस्टर पढ़ेंगे आप? अगर MDC पेपर 3 आपको 30 पेपर में से जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करी सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट में से कोई आपको 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। एक सब्जेक्ट आप सेमेस्टर 1 में पढ़ लेंगे, फिर एक सब्जेक्ट आप 2 में पढ़ लेंगे और एक सब्जेक्ट आपको 3 में पढ़ लेंगे। याद रखेंगे MDC केवल सेमेस्टर 1, 2 और 3 तक ही होता है, ठीक है। और याद रखेंगे MDC पेपर जब भी आप सिलेक्ट करेंगे तो मेजर और माइनर मैच नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ अलग होना चाहिए, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। तो याद रखेंगे कि जो मेजर और ये जो मेजर माइनर से मैच नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे देखो लिखा भी है कि विच विल बी स्टडीड वन इच in semester 1, 2 and 3. The MDC selected by the student should be different major and minor subject, है ना, obtained by him। मतलब जो भी आप प्राप्त कर रखें मेजर और माइनर, उससे हट करके आपको माइनर
चूज करना और केवल सेमेस्टर 1 और 2 और 3 में भी आप पढ़ेंगे। तो 30 पेपर है, उसमें से कोई सिलेक्शन कर लेंगे। अच्छी एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप बोटनी सिलेक्ट करते हैं तो अगला सेमेस्टर 2 में आपका चेंज करना है ना, क्योंकि 3 पेपर आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो 3 में से कोई एक आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, फिर एक 2 में पढ़ना और एक आपका 3 में पढ़ना है। अब ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें आपको कोई कंटेंट ही ना मिल रहा हो, है ना, या तो कॉलेज में उसका कोई प्रोफेसर ही ना हो, या तो उसकी टीचिंग आपको बढ़िया से नहीं आ रही है। तो इस बात को थोड़ा सा केयरफुली आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए, ये था मेरा एमडीसी के बारे में कंप्लीट जानकारी। अब हम लोग नेक्स्ट पेपर, अच्छा देखिए एक चीज़ और बता देते हैं एमडीसी के बारे में, और कुछ जानकारी आप ले लीजिए। पहला जानकारी है कि आपको सेमेस्टर 1, 2, 3 में पढ़ना है। इसका जो क्रेडिट होता है वो आपका 3 क्रेडिट होता है, और ये टोटल एक्चुअली थ्योरी का जो क्रेडिट है 3 का, वही प्रैक्टिकल एक्चुअली इसका है नहीं, तो नहीं होगा, है ना। और टोटल मार्क्स 75 के होंगे, और अगर कोई टीचर इसको अगर पढ़ा रहे हैं तो मतलब लगभग 45 आवर्स में उसको कंप्लीट करते हैं। इसका ये इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, केवल एक्सटर्नल एग्जाम होगा, वो भी 75 मार्क्स का 3 आवर का। और याद रखेंगे 75 में अगर आपको पास होना है तो 30 मार्क्स आपको लाने होंगे। मतलब ये जितने भी पेपर है ना, सब में 33%, तो 75 का मतलब अगर 75 मार्क्स के हैं तो आपको 30% लाना होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पेपर 4, जिसको हम लोग एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स कहते हैं, जिसको AEC बोला जाता है ना जी। AEC एक्चुअली लैंग्वेज पेपर होती है। तो देखिए, अगर आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं तो ये बात आप मन में बैठा लीजिए कि सेमेस्टर 1 में आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। इंग्लिश पेपर 50 मार्क्स के होंगे, और अगर सेमेस्टर 2 में चले जाएंगे तो आपको हिंदी ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर जो बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, मतलब उसका मेजर पेपर कोई आर्ट्स है, तो आर्ट्स के लिए आपको सेमेस्टर 1 में हिंदी पढ़ना होगा और सेमेस्टर 2 में ऑटोमेटिक आपका इंग्लिश चला आएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। सेमेस्टर 1 में मतलब AEC जो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स है, सेमेस्टर 1 में आप इंग्लिश पढ़ेंगे, सेमेस्टर 2 चले जाएंगे तो आपका, है ना, हिंदी ऑटोमेटिक आ जाएगा साइंस के लिए। आर्ट्स के लिए इसका उल्टा है। चलिए, अब हम लोग पेपर 5 की बात करें। इसका नाम है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, जिसको हम लोग सेक पेपर बोलते हैं ना जी। एक्चुअली यूनिवर्सिटी चाहती है कि आपके अंदर कुछ ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ स्किल डेवलप हो, इसीलिए इस पेपर को या तो इस सब्जेक्ट को लॉन्च किया गया, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। यूनिवर्सिटी आपको टोटल 19 ऑप्शन दे रखी है ना, तो उसमें से आपको कौन कौन से पढ़ना है वो थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, यह जो है आप याद रखेंगे, ये भी आपको सेमेस्टर 1 में और 2 में और 3 में आपको पढ़ने हैं, है ना। मतलब 1 में, 2 में और 3 में पढ़ेंगे, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो इसमें से पहला जो है, पहला जो सब्जेक्ट आपको यूनिवर्सिटी दे रखी है वो आपका है इंटरप्रेन्योरशिप, है ना, साइबर डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल एजुकेशन, मशरूम कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये याद रखेंगे कि जो साइंस के बच्चे हैं, यहाँ पे देखिए बगल में साइंस लिखा हुआ, तो वही सब्जेक्ट आप सिलेक्शन कर सकते हैं जिसके बगल में अगर आपका साइंस लिखा हो, तो साइंस के बच्चे आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर बाकी जितने भी जिसके अगर पहले मतलब बाद में अगर साइंस नहीं लिखा हो तो वहाँ स्ट्रीम के बच्चे सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो टोटल यूनिवर्सिटी जो है सो 19 ऑप्शन दे रखा है ना, टोटल 19 है। तो साइंस के लिए आप ये रख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। और बाकी जो पेपर है वो साथ ही साथ इधर भी था, 2 पेपर है ना, ये सब एक्चुअली साइंस के बच्चे जनरली रखते हैं, और बाकी जो पेपर्स है वो आर्ट्स के बच्चे रख सकते हैं। ये तो इसका कोई खास रूल नहीं है, आप चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग आते हैं इसके कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं सेक पेपर में। तो याद रखेंगे सेक पेपर का जो क्रेडिट है वो भी आपका 3 होता है, इसमें मतलब प्रैक्टिकल जनरली नहीं होती है, तो टोटल जो है थ्योरी में क्रेडिट चला जाता है और प्रैक्टिकल में 0 क्रेडिट है। ये टोटल 75 मार्क्स के होते हैं, और अगर कोई प्रोफेसर या कोई टीचर सर इसको पढ़ाते हैं तो मतलब 45 आवर्स में इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें इंटरनल एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं, एक्सटर्नल जो है वो 3 घंटे का होता है 75 मार्क्स का, इसमें भी आपको पासिंग मार्क्स 30 है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट में चले आते हैं वैल्यू एडेड कोर्सेज में ना, वैल्यू एडेड कोर्सेज में। तो याद रखेंगे वैल्यू एडेड कोर्सेज में जो है सो इन सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स ऑफ ऑल स्ट्रीम्स विल हैव टू सेलेक्ट 2 पेपर्स ऑफ 2 क्रेडिट इज फॉलोइंग, मतलब फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा। इन 4 में से आपको जो VSC पेपर वो आपको 2 सिलेक्शन करना है ना। शुरुआत में भी आपको बताया था कि जो VSC पेपर होता है 2 होता है जी, एक VSC 1 एक VSC 2, है ना, मतलब वैल्यू एडेड कोर्सेज।
तो इसमें से कौन से पेपर आपको सिलेक्शंस करना है, तो सबसे पहले इसमें से कोई भी आप सिलेक्शन 2 कर सकते हैं और दोनों ही आपको सेमेस्टर 1 में ही पढ़ना है ना। तो अगर मान लेते हैं अधिकतर बच्चे जो है सो अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ते ही तो पढ़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप लोग भी मतलब अंडरस्टैंडिंग इंडिया BSc 1 में रख लीजिएगा। अब बाकी 2 में आपको जो इच्छा लगे वो आप रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है और इसकी जो कंटेंट है वो बहुत अच्छे ढंग से मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा और अच्छे ढंग से मिल भी जाता है। तो ये सारी जानकारी था सेमेस्टर 1 में कौन कौन से पेपर आपको सिलेक्शंस करना है, कौन कितने मार्क्स के थे। आई होप आज की यह वीडियो आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।